पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक ईएमआई के बारे में बात करा था कि ईएमआई क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E = -d∅dt। ठीक है, इस नेगेटिव साइन के बारे में किसने बताया था, लेंजीज ने। डायरेक्शन किसने बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की लेंजीज ने। ठीक है, अब हम उसी पे आगे बात करते हैं टाइप ऑफ ईएमआई, टाइप्स ऑफ ईएमआई। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईएमआई। ठीक है, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, phi = BA cos थीटा। phi = BA cos थीटा। सबसे पहले इसके अंदर ईएमआई हमारी बेसिकली 3 क्राइटेरिया में होती है। पहले मैं इसको बाद में करती हूँ, पहले ये देख लो। ईएमआई की हम बात 3 सिचुएशंस में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक ईएमआई, डायनेमिक ईएमआई, और एक होता है आपका, मैं डायनेमिक थोड़ा इधर से लिख दूं, थोड़ा इधर जगह मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, इधर से लिख दूं, डायनेमिक ईएमआई। एक होता है रोटेटरी ईएमआई। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं स्टैटिक ईएमआई क्या होती है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, फ्लक्स phi = BA cos थीटा। अभी तो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ इसका, अभी मैं जस्ट इसका बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी, इन सबको टर्न बाय टर्न डेली एक्सप्लेनेशन दूंगी इन सबका। अभी बात करते हैं स्टैटिक ईएमआई की। ये तो इसके अंदर क्या होता है, अगर एरिया और थीटा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, अगर एरिया और थीटा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एरिया और थीटा में कोई चेंज, मैंने देखो करके दिखाया कि एरिया चेंज हो रहा था तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, जब थीटा चेंज हो रहा था तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट स्टैटिक ईएमआई किसे कहेंगे, अगर एरिया और थीटा क्या रहे, कांस्टेंट, ए एंड थीटा कांस्टेंट, एरिया और थीटा इस केस में क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट। थोड़ा बड़ा लिख दूं, ए थीटा कांस्टेंट, एरिया और थीटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। से बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डायनेमिक ईएमआई। ठीक है, डायनेमिक ईएमआई में क्या हो जाएगा आपके पास, बी और ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। सॉरी, बी इसमें रहेगा आपके पास रोटेटरी के अंदर, रोटेटरी में रहेगा बी ए और ए क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर रहेगा आपके पास बी और थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बी और थीटा क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे आपके पास। ठीक है, पीरियोडिक ईएमआई में आपके पास या रोटेटरी ईएमआई में ए और बी क्या रहेंगे, कांस्टेंट, मतलब ए और बी यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट। यहाँ पे बी और थीटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्या चेंज होगा, एरिया जो बच गया वो चेंज होगा, जो बच गया वो क्या होगा आपका, चेंज होगा इन दैट केस। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जैसे कॉइल है, इसके अंदर एक रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक कॉइल जब आपके पास ये रॉड इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर आगे या पीछे मूव करेगी तो ईएमआई क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रोटेटरी ईएमआई कहते हैं इसको, पीरियोडिक ईएमआई भी कह देते हैं, पीरियोडिक ईएमआई। इसके अंदर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स phi और थीटा, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और आपके पास फ्लक्स phi और थीटा क्या होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे। ये थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, अभी इनको डिटेल में डिस्कस करूंगी, एक बार नोट कर लो एक बार इसको। ठीक है, जल्दी नोट कर लो एक बार इसको। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले
सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक ईएमआई के दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डायनेमिक ईएमआई और फिर पढ़ेंगे रोटेटरी ईएमआई। पूरे चैप्टर का ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है अब आपका, पूरे चैप्टर में यही है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सबसे पहले देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए सेल्फ इंडक्शन, देखिए सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन the phenomena of production of EMF, this is the phenomena, it is the phenomena of, it is the phenomena of production of EMF when current passing through the coil, when current passing through the coil, when current passing through the coil, when current passing through the, when current passing through the coil, through the coil, it is the phenomena of production of induced EMF when current passing through the coil, ठीक है। अब कैसे, अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे आपके पास एक कॉइल है, सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन भी इसी को बोलते हैं और करंट कैरिंग कॉइल भी इसी को ही बोलते हैं। देखिए एक बार अभी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक मिनट भाई, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, जैसे ये कॉइल है आपके पास, ठीक है, ये कॉइल है, सेल्फ सोलेनोइड जिसे आप बोलते थे, ठीक है। इसमें से क्या पास हो रहा है आपके पास, करंट पास हो रहा है, इसमें से क्या पास होगा, करंट आई पास होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जब इसमें से करंट आई पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर, इस कॉइल में से करंट आई पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बनती है। अरे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे बनती है, अगर क्लॉकवाइज करंट होता है तो ऐसे बन जाती है, ऐसे ही बनती है ना। मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास यहां से, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये करंट आई पास करंट है, ये सोलेनोइड है, इसमें से करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है आपके पास, ठीक है। ये सोलेनोइड में से करंट क्या जा रहा है, आई। तो अब इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई पास होगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या पड़, इसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, इन कॉइल्स में थे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर करंट आई धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट आई क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो आई के कारण क्या बनेगा, बी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास होगी। तो अगर करंट आई इंक्रीज हो रहा है तो बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट आई इंक्रीज हो रहा है तो बी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो इन कॉइल्स में से फ्लक्स फाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा इस कॉइल के अंदर, अब इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ये किसके कारण बनेगा, फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण, फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस फ्लक्स को घटाना चाहेगा, इस फ्लक्स को घटाना चाहेगा, तो करंट किधर बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये करंट होगा आपका इंड्यूस्ड करंट। कैसा करंट होगा ये? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, बी इंड्यूस्ड। और देखिए दूसरे तरीके से, तो आपके पास करंट, इंड्यूस्ड करंट किधर होगा? आई इंड्यूस्ड बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अप्लाइड अगर इधर है तो आई इंड्यूस्ड इधर होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको सेल्फ क्यों कहा? देखो क्यों कहा, क्योंकि इस कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है। क्यों कहा? क्योंकि इस कॉइल में करंट आई बना और इस कॉइल के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने ही करंट का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हुई है, ये फ्लक्स जो बना हुआ है, जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, ये इंड्यूस्ड करंट इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस और इसी का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपने ही करंट के कारण प्रोड्यूस और अपने ही करंट का क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। इसलिए इस वर्क को क्या बोला? सेल्फ इंडक्शन। इसलिए वर्ड क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है उसको भी बारे में बात करेंगे अभी 2 मिनट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये कॉइल है आपके पास, ये करंट कैरिंग कॉइल है। मान लिया अब इसमें आई डिक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब ये आई अप्लाइड है इधर, ये क्या है? आई अप्लाइड। ठीक है, करंट आई अप्लाइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट आई मान लिया इस बार डिक्रीज हो रहा है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी। आई डिक्रीज हो रहा है तो बी भी क्या होगा? डिक्रीज। फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ कॉइल्स क्या हो रहा है? चेंज। फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने कहा था क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट, आई डैश, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट अपने ही करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, अभी क्या इसका काम क्या? बढ़ते हुए को घटाना और घटते हुए को बढ़ाना। अब फ्लक्स डिक्रीज के कारण बन रहा है ना ये। लेंजिस ने कहा था कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ेगा कब? फ्लक्स जब करंट ये आई इंड्यूस्ड इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, आई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। अगर आई अप्लाइड इधर है इस केस में, ये आई अप्लाइड, ये आई इंड्यूस्ड, तो ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है? फ्लक्स को इंक्रीज करना है। अभी देखो, अपने ही करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ और अपने ही करंट का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये डेफिनेशन लिखा, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, एक कॉइल में से आपने सोलेनॉइड में से करंट पास करा तो क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। एक बार नोट करो, फिर इसको मैथमेटिकली समझाती हूँ। नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट? जल्दी नोट करिए वीडियो, ये यहां से। अब देखो, इसी चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो। इसी चीज को ओके, इसी चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लिया आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, ये मैंने पीछे भी समझाया था। इसमें से करंट आई पास हो रहा है, इसमें से करंट आई जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इनवर्ट। फ्लक्स क्या हो रहा है इसके अंदर? इंक्रीज। करंट
इंक्रीज, आई इंक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होगा और फ्लक्स फाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कॉइल क्या करेगी, इंक्रीज फ्लक्स के कारण बन रही है, तो ये कॉइल क्या करेगी, उसको घटाना चाहेगी, उसको क्या करना चाहेगी, घटाना चाहेगी आपके पास। ठीक है, कॉइल अगर घटेगी है इसके अंदर, घटाने के लिए क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगी। तो ये सिंपल है, कॉइल के लिए एग्जांपल लिया। अब नंबर ऑफ कॉइल को ऐसे बना दिया, नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए मैंने ऐसे बना दिया। अगर ये करंट आई इंक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये फ्लक्स इंक्रीज होगा और ये उसको घटाना चाहेगा। ठीक है, इसी तरह, और ये अपने ही करंट के कारण बन रहा है, देखो इस कॉइल का अपना ही करंट, और उसी करंट के कारण फ्लक्स बना, और वो उसी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर ये आई इसके अंदर, ये आई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आई अप्लाइड है, ठीक है, ये आई अप्लाइड है, तो ये क्या करेगा, आपके पास इसको बढ़ाना चाहेगा, ये इसको क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, तो इसको बढ़ाना चाहेगा, तो ये इस डायरेक्शन में क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली बात करते हैं इसको, ये नोट कर लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो एक बार, इसका हो गया नोट। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पास मान लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, ये इसलिए कि अभी के अभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, अभी के अभी पूछ लोगे, इसलिए थोड़ा ये टॉपिक भी ऐसा ही है, इसलिए तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये देखिए, मान लिया एक कॉइल है, इसमें से फ्लक्स क्या पास हो रहा है, 5 फ्लक्स पास हो रहा है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, n, तो टोटल फ्लक्स 5। देखो अगर जैसे जैसे आई इंक्रीज होगा, अगर आई इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज, अगर आई डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ये एक कॉइल के लिए है। नंबर ऑफ कॉइल के लिए क्या लिख दोगे, n5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एक कॉइल के लिए यही होगा, n कॉइल के लिए भी यही होगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, n5 इज इक्वल्स टू एल आई, n5 इज इक्वल्स टू एल आई, ये l क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, L क्या कहलाएगा आपका, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर बी आई क्या है, कांस्टेंट, माने सिर्फ आई डिक्रीज या इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा, आई क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ उस केस की बात कर रही हूं, तो आई क्या है, कांस्टेंट, आई क्या है, कांस्टेंट, तो n5 इज इक्वल टू एल आई हो जाएगा, आई कांस्टेंट है तो बी भी क्या है, कांस्टेंट, बी भी क्या है, कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, आई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स 5 भी क्या है, कांस्टेंट, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और फैराडे ने कहा था जब फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फैराडे ने कहा जब फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपके पास नो ईएमआई, कोई ईएमआई प्रोड्यूस नहीं होगी, उस सिचुएशन में कोई ईएमआई नहीं बनेगी, सीधी बात है, n5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई, आई क्या है, कांस्टेंट है, सीधा सीधा कह दिया कि जितना करंट है उतना ही फ्लक्स है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, n5 बाई आई, n5 बाई आई, इतना लिखो पहला केस, फिर दूसरा केस समझाती हूँ। ये कब है, जब आई कांस्टेंट, एक कॉइल है उसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो बी भी क्या होगा, कांस्टेंट, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जितना आई है उतना ही बी रहेगा, फ्लक्स चेंज, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, नो ईएमआई, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि n5 इज इक्वल टू एल आई, जितना करंट उतना ही नंबर ऑफ कॉइल में से फ्लक्स क्या होगा, पास होगा, सिंपली। ठीक है, ये L का एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, L जो है I और 5 पे डिपेंड नहीं करता। अब तुम कहोगे मैडम फॉर्मूले में तो आ रहा है,
डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले में तो तुम्हें ये भी लगता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूले में तो तुम्हें भी ये भी लगता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। क्या डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है? क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नहीं करती। लाइक दैट एक कोफिशिएंट है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ये एल और आई पे डिपेंड नहीं करता। एल डज नॉट डिपेंड ऑन आई एंड फाई, but depend on the shape and size, but depends on the shape and size, shape और size पे क्या करता है? डिपेंड करता है, but depends on the shape and size। ठीक है, नोट करिए एक बार, but depends on the shape and size। अलग अलग शेप और साइज पे क्या करेगा? ये डिपेंड, लेकिन आई और फाई पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। एक बार बताइए समझ आया या नहीं आया? माइक ऑन करके ये सेकंड देखिए, व्हेन करंट आई इंक्रीज, आई चेंजेस, इंक्रीज कह दो या फिर डिक्रीज कह दो, आई चेंज हो रहा है बस। ठीक है, चाहे इंक्रीज कहो चाहे आप लोग डिक्रीज कहो। ठीक है, आई क्या हो रहा है? चेंज, तो बी भी क्या होगा? चेंज होगा। बी भी क्या होगा? चेंज होगा। बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, और इंड्यूस्ड करंट क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से, तो आपके पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपके पास, तो क्या होगा आपके पास? एन फाई इज इक्वल टू एल आई। पिछले केस में क्या था? ये कांस्टेंट था करंट, अब की बार करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, करंट भी क्या हो रहा है? चेंज, और ये जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी का अपोज करता है, इसलिए दोनों साइड क्या लगा दिया मैंने? नेगेटिव। इसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ यही तो होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये एक कॉइल के लिए होता है, नंबर ऑफ के लिए क्या कर दिया? एन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ के लिए क्या कर दिया? एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यही क्या आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनोइड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनोइड। ठीक है, यही आपको समझाना था यहां से। एक बार बताइए, तो समझ आया? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। आप निकालते हैं सेल्फ इंडक्शन फॉर द सर्कुलर कॉइल एंड सेल्फ इंडक्शन फॉर ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनोइड कॉइल। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एंड ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनोइड कॉइल, दोनों के कारण बात करते हैं। अब देखो, सेल्फ इंडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है, अभी जो करवा रही हूं। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग टू कोएक्सियल सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग टू कोएक्सियल सोलेनोइड, मतलब टू कॉइल्स है आपके पास, एक इस तरीके से है और इसी के अंदर आपने एक दूसरी कॉइल जो है आपके पास सोलेनोइड हो रही है इस तरीके से।
टू द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ड्यू टू द सोलेनोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 मिनट रुकना भाई। ये 2 के कारण मत लिखो, ओनली सोलेनोइड के कारण लिखो। 2 के कारण आगे आएगा आपके पास। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड के कारण, 2 के कारण बाद में बात करेंगे, पहले एक के कारण बात करते हैं। लॉन्ग सोलेनोइड के कारण, ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ मान सकते हो आप लोग, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो आपको देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला करवाया ना, 2 कोएक्सियल नहीं, सिर्फ ओनली लॉन्ग सोलेनोइड, 2 कोएक्सियल कॉइल वाला नेक्स्ट केस आएगा, अभी सिर्फ सिंगल वाला, ठीक है, सिर्फ सिंगल केस की बात करेंगे। तो ये आपके पास इसमें से करंट क्या कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है आपके पास, ये कॉइल है। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिख देते हो? n/l। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिखते हो आप लोग? n/l, ठीक है। तो आप लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए कॉइल, ए बी द एरिया ऑफ द ईच कॉइल, ठीक है। ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। आई बी द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। आपको सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट मतलब एल निकालना, आपको एल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? n phi is equal to Li, जब कांस्टेंट करंट पास होगा तो L क्या बन गया? n phi by I, ठीक है। अब तुम्हें इसकी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई BA, फाई क्या हो जाएगा? BA। ये क्या है? सोलेनोइड है, ये क्या आपका सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट Ni। सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट Ni। ये n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या लिख सकते हो? B इज इक्वल टू म्यू नॉट n/l इंटू आई। स्मॉल n क्या होता है यहाँ पे सोलेनोइड में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे पुट करो, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से n तो नंबर ऑफ टर्न्स थी पहले से ही, ठीक है। फाई की वैल्यू पुट करो, फाई की वैल्यू क्या बनी? म्यू नॉट n/l इंटू आई, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल करंट I इंटू ए, एरिया भी आएगा, ये I से I कैंसिल, तो L क्या आ गया? म्यू नॉट n स्क्वायर A/L, A/L, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो इस चीज को, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। ये फॉर्मूला आ गया अब आपके पास मेन। अब इसको कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल की फॉर्म में लिखना चाहो तो दूसरा मॉडिफिकेशन देखो, म्यू नॉट n की जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल n इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, ठीक है। तो देखो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये बन गया n स्क्वायर l स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, या a लिख दो एरिया, डिवाइडेड बाई l, l से l मर गया, तो म्यू नॉट n स्क्वायर l a। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो L क्या बन गया? म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू v। पर आप इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इससे सारे ड्राइव हो जाएंगे, इससे सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? यहाँ से ड्राइव हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो L क्या हो गया? म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। तो ये क्या आ गया? सेल्फ इंडक्शन टू द लॉन्ग सोलेनोइड। ये क्या आ गया? सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी लॉन्ग सोलेनोइड के कारण? ये होगी म्यू नॉट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स। निकालेंगे कैसे? फिर से देखिए कि आपके पास n फाई किसके बराबर है? Li के। ये आपको पता है जब करंट I पास होगा सोलेनोइड में से, जब कोई EMI प्रोड्यूस नहीं हो रहा तब बात कर रहे हैं, ठीक है। L क्या हो जाएगा? n फाई बाई I। फाई क्या होता है? BA। फाई क्या होता है? BA। पता है फ्लक्स के लिए? अरे थीटा 0 है ना यहाँ पे,
अरे मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल में से ऐसे ही पास होगी, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास बी ड्यू टू द सोलेनोइड क्या होते हैं म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये एन की वैल्यू यहाँ रख दो, एल से आई क्या होगा कुछ कैंसिल हो जाए कुछ बच जाएगा, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड टू द लॉन्ग सोलेनोइड एंड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब इसको तुम मॉडिफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब स्मॉल एन की कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन की फॉर्म में रिजल्ट को लिख लो, एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर। अब एरिया रेक्टेंगल भी हो सकती है कॉइल, यहाँ पे सर्कुलर भी हो सकती है, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है तो मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। कॉइल रेक्टेंगल होगी तो रेक्टेंगुलर का यूज करेंगे, एरिया ए इंटू बी। ठीक है, समझ आ गया, एक बार नोट करिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए। अब तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वो सोलेनोइड के कारण पूछे, सर्कुलर कॉइल के कारण पूछे या कोई और केस पूछे, सिर्फ तुम्हें क्या पता होना चाहिए वहां पे, आपके पास क्या पता होना चाहिए वहां पे, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सोलेनोइड इज एल है ना, ये कैसे ट्रीट करता है इन द सर्किट एज ए रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में आर जो रेजिस्टेंस पड़ा वो करंट का अपोज करता है, इसी तरह ये सेल्फ इंडक्शन भी सर्किट में कैसे काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, क्लियर। क्या हो गया भाई, क्लियर हो गए। अब पूछा सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो देखो अब आपके पास सेल्फ इंडक्शन की जगह सोलेनोइड की जगह क्या है, सेल्फ इंडक्शन कोई भी कॉइल है जिसकी रेडियस क्या है आई करंट पास हो रहा है, तो इसके कारण क्या निकालना आपको, सेल्फ इंडक्शन निकालना है इस कॉइल का। ठीक है, तो एन फाई इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, एल क्या हो जाएगा एन फाई बाई आई। अगर इसमें एक ही टर्न है तो एन वन हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे ऐसे 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 भी तो नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, जैसे डिस्क में हो गया आपके पास। ठीक है, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, अगर एक टर्न होगी तो एन की वैल्यू आप लोग 1 ले लो। अब वहां पे भी सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r निकाला था, म्यू नॉट आई बाई 2r ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जब आपने बात करी थी क्या थी, म्यू नॉट आई बाई 2r। कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे जिस केस में पूछ रहा आपसे, तो ये बन जाएगा यहां से आपके पास क्या बन गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सॉरी l इज इक्वल टू एन फाई की वैल्यू बी ए बाई आई एंड b की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर नंबर ऑफ टर्न है तो इसको आप n लिख सकते हो, अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न होगी तो n लिख लोगे, अदरवाइज एक ही कॉइल है तो आप n की वैल्यू 1 ले लोगे। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई, मान ले मैं एक ही कॉइल मान रहा हूं, n होता आप n कर लेना, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एरिया a, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन ए आई डिवाइडेड बाई 2r। ये क्या आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको। अब देखिए न्यूमेरिकल्स, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखो, हो गया। अब देखो टॉपिक अब क्लियर होगा आपको और अच्छे से, जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक सोलेनोइड है, ये आपके पास एक सोलेनोइड है, एल की वैल्यू दे दी उसने 3 हेनरी, एल की वैल्यू कितनी दे दी 3 हेनरी। ये सेल्फ इंडक्शन था ना, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे क्या लिख दोगे, एल
डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। एल को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन में डी आई बाई डी टी आल्सो। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट देख लो पहले। ई क्या आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। डी आई की वैल्यू करंट के एम्पियर और ये टाइम, तो टाइम ऊपर चला जाएगा सेकेंड, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसकी यूनिट ऐसे लिख सकते हो आप लोग, एन फाइव इक्वल टू एल आई होता है, तो दिस इज आल्सो द यूनिट एन फाइव बाई आई। तो फ्लक्स फाइव की यूनिट क्या होती है, वेबर, फ्लक्स फाइव की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो वेबर, अरे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाइव बाई आई, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इसको हेनरी ने दिया था, बताया था इसके बारे में, इसलिए इस यूनिट को हेनरी भी बोलते हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, हेनरी, एच से लिख देते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन यूनिट जनरली क्या यूज करते हो, हेनरी या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर या फिर वेबर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दीज आर द यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये आपके पास एक सोलेनोइड दे रखा है जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 हेनरी, एंड डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी बराबर है 5 एम्पियर, 5 वोल्ट सेकेंड, सॉरी एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्या पूछ रहा है यहां से, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पॉइंट P है और ये Q है, एंड Vp माइनस Vq। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द Vp माइनस का Vq। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए और Vp माइनस Vq फाइंड आउट करिए, ये निकालना आपसे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि आपके पास ये वैल्यू, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात कर लो। किसकी फॉर्म में बात कर लोगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगी आपको, साइन के साथ भी, ये साइन लेके भी और इस तरीके से भी, ठीक है। तो देखो अगर मैं मान ली इस सिचुएशन की बात करती हूँ मोड की, ठीक है, ये डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट आई क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डी आई बाई डी टी नेगेटिव होता है यहाँ पे, अगर ये डी आई बाई डी टी नेगेटिव होता, इसका मतलब टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टाइम के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, कुछ भी नहीं सिंबल होता तो प्लस मानते हैं, तो करंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। आपसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आपके पास Vp माइनस का Vq की वैल्यू पूछ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, L कितना दे रखा है, 3, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी। इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, L कितना है 3, डी आई बाई डी टी कितना है 5, तो क्या आ गया ये 15 वोल्ट आ गई। अब पूछा क्या है, Vp माइनस Vq, Vp माइनस Vq। देखो अब एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट देखना, दिख रहा है सबको, ये इधर से हटा दो, यूनिट नोट कर ली ना सबने, ये यूनिट सभी बच्चों ने नोट कर ली ना, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको हटा रही हूँ बेटा, एक बार हटा रही हूँ इसको मैं, ठीक है। एक बार देखो, एक छोटा सा पॉइंट यहां से, अब अगर मान लिया, ठीक है, अब ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको क्या चाहिए, Vp माइनस Vq, ये है P पॉइंट और ये है Q पॉइंट, करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आई अप्लाइड आपके पास, तो आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन मतलब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इंक्रीज, तो फ्लक्स भी इंक्रीज, फ्लक्स भी इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वो करंट की डायरेक्शन किधर बनाएगा, आई इंड्यूस्ड इधर होगा, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे कहीं पे ऐसे बना दो बैटरी, अरे ईएमएफ मतलब बैटरी, तो ये क्या होगा, करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव,
पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो क्यों लिया मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मुझे ये पता लगा कि जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है इससे अपोजिट फ्लो करेगा, तो करंट किधर जाता है सर्किट में, पॉजिटिव से नेगेटिव। बस इस सिंपल कन्वेंशन को यूज कर लिया। करंट किधर जाता है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो ये बैटरी का पी टर्मिनल किस पे, हाई पोटेंशियल पे, क्योंकि ये बड़ा डंडा है, और क्यू टर्मिनल किस पे, लो पोटेंशियल पे। तो क्या आया, Vp माइनस Vq की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट। अगर ये उल्टा आ जाता तो आंसर में क्या आ जाता, माइनस। आंसर में क्या आ जाता, माइनस। एक बार नोट करिए, फिर एक सेकंड मेथड और बताती हूँ। समझ नहीं आया तो अगर मैसेज कर दीजिए, रिपीट कर देती हूँ। नहीं आया तो एक बार बताइए, मैसेज कर दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। बताइए, रिपीट कर दो। ओके, अभी करती हूँ। देखो आप लोगों को जहां डाउट है वो बता देती हूँ पहले मैं। सबसे पहले देखो di/dt क्या है, 5। इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई क्या होता है, L इंटू di/dt। ई क्या होता है, L इंटू di/dt। L कितना दे रखा है, 3 हेनरी। बताया ना सेल्फ इंडक्शन यूनिट क्या होती है, हेनरी की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, और आपके पास di/dt कितना, 5, तो ये कितना है, 15 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पी और क्यू के बीच में ही है। अब हमें ये देखना है कि Vp और Vq के बीच की डिस्टेंस बात करनी है आपको। तो देखो, तो Vp माइनस Vq, तो देखो ये यहाँ से क्या हुआ, ये कॉइल है। देखो तो अप्लाइड करंट ऐसे, अप्लाइड करंट की डायरेक्शन ये है, करंट इंक्रीज हो रहा है, ये प्लस है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, अपोजिट होगी ना। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये बैटरी यहाँ पे गई, ये क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बन रही होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब ये पी टर्मिनल और ये क्यू, तो बड़े वाला डंडा ये बीच वाला, मैं थोड़ा हटा के दिखा रही हूँ इसको, यहाँ बीच में ऐसे। अब दिख रहा है, देखो ये, तो ये आपके पास पी किस पे आया, हायर पोटेंशियल पे, क्यू किस पे आया, लोअर पोटेंशियल पे। इट मींस Vp माइनस Vq। Vp माइनस Vq कितना आया, 15। ठीक है, एक बार एक मेथड किरचॉफ्स लॉ वाले मेथड से और करवाते हो, एक बार इसको नोट करो आप लोग। ठीक है, नहीं आया तो बताइए। एक बार किरचॉफ्स वाला मेथड बताते हो, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार, हो गया ये मेथड सबका। नेक्स्ट देखो, एक बार देखिए, अब ऐसे समझो किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग, ये Vp है, ये पोटेंशियल Vp। ठीक है, माइनस E की वैल्यू क्या होती है, माइनस L di/dt, di/dt। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी हो रही है, L इंटू di/dt। तो माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, इसको विद साइन लिखेंगे अब। ठीक है, दूसरे मेथड से L इंटू di/dt, L इंटू di/dt बराबर Vq। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो Vp माइनस Vq बराबर क्या है, L di/dt। ठीक है, अब di/dt को विद साइन रखना है, di/dt को किसके साथ साथ रखना, विद साइन। तो क्या आया, L की वैल्यू कितनी आई, 3, di/dt कितना था, 5, तो कितना है, 15 वोल्ट ही तो है। बोलो नहीं आया समझ में। अब यही तो पूछा था उसने, Vp माइनस Vq, इन दोनों पॉइंट के बीच की तो है वो पोटेंशियल, कितना आ गया, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई वो क्या हुई, L इंटू di/dt, जिसका फॉर्मूला क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको सोल्व करके निकाला तो यही तो आया। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट। एक और क्वेश्चन देखो, ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, ये 3 हेनरी है आपके पास, L की वैल्यू वही है 3 हेनरी, और di/dt की वैल्यू है -3 हेनरी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए है, और ये पॉइंट इधर आपका बी।
ये पॉइंट है आपका बी। अब की बार देखो दोनों तरीके से बताओ, पहले इस तरीके से देख लो, वीपी ये पहले अभी जो बताया वीए माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो इंड्यूस ड्रॉप होगा इसके ऊपर इज माइनस एल डी आई बाई डी टी होता तो वही रखेंगे एज इट इज विद साइन, इसको विद साइन लिख दिया पोजीशन के साथ, ठीक है, बराबर वीबी। तो ये यहां से क्या आया आपके पास, ये यहां से क्या आ जाएगा, इधर देखो क्या आएगा आपके पास, इधर वीए माइनस वीबी एल डी आई बाई डी टी, तो वीए माइनस वीबी, एल की वैल्यू कितनी है 3 हेनरी, और डी आई बाई डी टी क्या, देखो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये कितना है आपके पास, इसको विद साइन रखेंगे। अब की बार कैसे रखोगे, विद साइन, क्योंकि कन्वेंशन यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ में। वीए माइनस वीबी माइनस 9, पूछा क्या था वीए माइनस वीबी, तो इसका मतलब क्या आएगा, उल्टा आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे साइन ऑफ कन्वेंशन अपोजिट आएगा। आपसे पूछा गया वीए माइनस वीबी तो कितना है वो -9, मतलब बी हायर पोटेंशियल पे है और ए क्या है लोअर पोटेंशियल पे। इसी को सेकंड मेथड से करते हो, नोट करो एक बार, इसी को सेकंड मेथड से करते हो, नोट करो, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड से सोल्व करते हो, नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट, देखो एक बार ऊपर से डाल रही हूं, इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में दूसरा मेथड क्या बताया था, ई को क्या लिख लो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एल डी आई बाई डी टी। ये मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर वो साइन ऑफ कन्वेंशन में कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये दूसरा मेथड है। ई इज इक्वल टू एल, एल कितना था 3, डी आई बाई डी टी माइनस का 3, तो ये प्लस का 9 आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया प्लस का 9, क्योंकि मैंने मोड की फॉर्म में लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है वीए माइनस वीबी, ठीक है, तो देखिए अब आपके पास इसके अंदर ये कॉइल है, ये क्या आपके पास कॉइल है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये आई अप्लाइड था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या था, आई अप्लाइड था, ठीक है। अब आई ये डिक्रीज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, अब इसमें डिक्रीज के कारण क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डिक्रीज होता है तो क्या बताया था कि अब उसको बढ़ाना चाहेगा तो उसी डायरेक्शन में हो जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डिक्रीज में करंट बार बार बता चुकी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दूसरा पेन लो क्या, करंट कैसे फ्लो करेगा कॉइल के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन होगी, तो बी किस पे है, हायर पोटेंशियल पे। देखो आपके इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है कि बी किस पे, हायर पोटेंशियल पे, तो क्या लिखोगे, वीपी माइनस वीए बराबर कितना आएगा आपका 9, तो वीए माइनस वीबी कितना आ गया, माइनस का 9, वीए माइनस वीबी कितना आ गया, माइनस का 9, ठीक है बेटा, समझ आ गया ये कंसेप्ट सबको, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन सारे, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन सारे बच्चे करते रहिए।